तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? और उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास से हमारा पुष्प पादपों में लैंगिक पुष्प पादपों में लैंगिक जनक। आज मैं इस वीडियो में 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को करने वाले, कितनी 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करने वाले पादप में लैंगिक जनन के लिए, मतलब समझ सकते हो इस चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव है सारा क्लियर करने वाला हूँ, ठीक ना। और सब लोग वीडियो को एकदम अंत तक बने रहना, एक एक करके निचोड़कर ऑब्जेक्टिव को समझना है, आंसर लगाने की प्रयास करना है। नहीं आने के बाद मैं आंसर बताने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं आंसर बताने के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, ठीक ना। तो चलिए सब लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। सब लोग तैयार हो क्वेश्चन के आंसर लगाने के लिए? तो चलिएगा, हम भी तैयार हैं। करेक्ट। वायु परागकण किस में नहीं होता है? वायु परागण है किस में नहीं होता है? चलिए ऑप्शन देखता हूँ। घास में, मक्का या गेहूँ, यस सेलिविया में। देखिए जो वायु होता है ना, वायु का परागण होता है वो जो है सेल्विया है उसमें नहीं होती है। क्या समझ में आ गया? ऑप्शन डी। लेकिन गेहूं हो गया, मक्का हो गया, घास सभी में होता है। आगे बढ़ जाऊं, चलेगा कि अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता? अदरक समझ रहे हो, चाय में डाल दो अदरक, खाना में कुछ नहीं होता, पीसते हो, तो वही अदरक है। कौन सा जो कायिक प्रबंधन पाया जाता है? तो वो हो जाता है दोस्तों राइजोम नामक जो काई प्रबंधक होता है उसी को पाया जाता है। क्या समझ में आ गया? अदरक में कौन सी काई प्रबंधन पाया जाता है? तो राइजोम, ऑप्शन ये होगा। आगे बढ़ता हूँ, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फल कूट फल है? कूट फल के नाम से कौन जाना जाता है, क्या पता है? अरे भैया नहीं पता है सर, बताने की प्रयास करिए। तो चलिए भैया हम बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो जो कूट फल के नाम से जाना जाता है उसे हम सेब कहते हैं। याद रखना, कूट में सेब रखाता है कि नहीं रखाता है? रखाता है। तो ऑप्शन डी पर मानना है, सेब को मानना है, बाजार में बिकता है फल फल जो कूट में रखा जाता है। आगे बढ़ता हूँ चौथा नंबर क्वेश्चन से। कह रहे हैं कि एंट्रापास विजार्ड होता है। एंट्रापास जो हो विजार्ड होता है किस तरह से? चलिए ऑप्शन देखता हूँ। सीधा, उल्टा या गोला वक्र होता है। देखिए इसका दम देखना, एंट्रापास विजार्ड होता है एक प्रकार का उल्टा होता है। क्या? विलोम होता है, विलोम तरह के होता है। इसका आंसर बी नंबर होना चाहिए। आगे बढ़ जाऊँ। गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन को समझें, नहीं समझे समझ गए? तो गेहूं में जो परागण है किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है वायु, कीट, पक्षी, मनुष्य। गेहूं में परागण होता है हमारा फल के द्वारा। क्या है? क्या गेहूं परागण किसके द्वारा होता है? तो वो सॉरी वायु के द्वारा होगा। ऑप्शन नंबर ये होगा, वायु के द्वारा। ऑप्शन ये होगा। अरे विजार्ड विकसित होकर क्या बनता है? 6 नंबर क्वेश्चन के आंसर समझ में आया। विजार्ड विकसित होकर क्या बनता है? देखिए इस तरह से लाइन में देखिएगा, इसका आंसर भी दिया है। इसे नहीं कहिए कि आंसर देख देख के बना रहे हैं, बता रहे हैं, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं समझना है। ये किताबी है, किताब में आंसर तो दिले ही रहेगा। देखिए जितने भी ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ सारा बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। इस बार देख सकते हो 2011 पूछा, 16 में पूछा गया, ठीक ना। बीजार्ड है दोस्तों, विकसित होकर क्या बनता है? तो वो हमारा बीज बनता है। नहीं तो जो फटता तो बीज बनता है। तो ऑप्शन सी होगा। क्या रहा ना, एनोमोफिली है में परागण किसके द्वारा होता है? एनोमोफिली है, परागण किसके द्वारा होता है? तो देखिए जो वायु के द्वारा, ऑप्शन में क्या होगा? वायु के द्वारा होता है, ठीक ना। चलिए देखना किसके द्वारा होता है? तो वह वायु के द्वारा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है और क्या है 8वां नंबर। कर एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो वह हवा के द्वारा। पवन, समझ रहे हो कि ठंडा में हवा चल रहा है, इसे हवा के द्वारा। ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिएगा। देखिएगा दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन है इंट्रोमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन देखिएगा, जल, कीट, जानवर, वायु। जो परागण यह दोस्तों कीट के द्वारा होता है। कीट पतंग देखे हो ना, पतंगी। ऑप्शन बी होगा, कीट के द्वारा होता है।
एंटोमोफिली नामक परागकण किसके द्वारा होता है? अरे भैया तो वही पूछ दिया क्वेश्चन, तो कीड़ा द्वारा, बोले कीट बोलिए, कीट कीड़ा बोलिए, वही ना क्वेश्चन होता है। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि कीट, अरे कीट पतंग कीड़ा कुछ भी बोलिए वही बात होता है कि नहीं? तो ऑप्शन डी होगा। देखिए प्याज में प्रबंधन होता है, प्रबंधन होता है प्याज का, बोल रहा है प्याज का, तो बताइएगा प्याज का प्रबंधन होता है, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? तो बताइएगा प्याज में प्रबंधन क्या होता है? तो बल्ब द्वारा, बल्ब नहीं देखे हम लाइट घर में बढ़ते हैं, सबको पता है ऐसे क्या हम बोल रहे हैं, तो बल्ब के द्वारा, था ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा, निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है? रंध्र मतलब पता होता है रहता है उसे रंध्र बोलते हैं, और जड़ों का अभाव रहता है वो हमारा कहलाता है हाइड्रेलिया में। हाइड्रेलिया नामक एक होता है जो जड़ों में अभाव उसका रहता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन समझ में देख रहे होंगे क्या होगा इसका क्वेश्चन के आंसर, कि पिस्टिलिएट शब्द का प्रयोग किया जाता है। पिस्टिलिएट शब्द का प्रयोग हमारे जानते हैं एक लिंगीय स्त्री पुरुष के लिए, एक लिंग स्त्री पुरुष के लिए काम किया था, ऑप्शन बी होगा। चलेगा, कह रहा है कि पुष्पासन खाया जाता है, पुष्पासन कौन से चीज़ के खाया जाता है सबको पता है, जो वीडियो देख रहे हैं, कह रहा है कि 100 में से 90% लोगों को पता होगा कि पुष्पासन या सेब को खाया जाता है, तो मैं 100% गारंटी देता हूँ, ठीक है ना? ऑप्शन में भी होगा सेब को। बीजोचोल खाया जाता है, पुष्पासन खाया जाता है सेब का, और कह रहा ना कि बीजोचोल खाया जाता है। प्यारे बच्चे लगाने की क्वेश्चन के आंसर प्रयास करिएगा। 15 नंबर के बीजोचोल खाया जाता है हमारा वो शरीफा का, क्या है? शरीफा, से शरीफा होता है कि नहीं? ऑप्शन ये होगा। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए 16 नंबर क्वेश्चन, कि पराग भीति होती है, पराग भीति होती है पता है? नहीं पता है, हम बता देते हैं। पराग भीति एक प्रकार द्विस्तरीय है, द्विस्तरीय है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पराग भीति द्विस्तरीय है। अगला बढ़ जाओ, पादपों में एक फिबिकियन उभय स्थानीय किससे संबंधित होता है? ब्रायोफाइटस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है ब्रायोफाइटस के द्वारा। चलेगा, 18 नंबर के इनमें से कौन कायिक प्रबंधन नहीं है? कायिक प्रबंधन नहीं की बात करें, यहाँ पर ध्यान अगर नहीं की बात करा है, कायिक प्रबंधन नहीं है, तो जो हमारा जल बीजाणु है वो हमारा कायिक प्रबंधन नहीं। कायिक का मतलब दोस्तों जैसे चना होता है, उसका जो बीज रोपते हैं तो वो फटता है कि नहीं, वो कायिक प्रबंधन कर रहा है, यानी कि जल बीजाणु है, नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन और 19 नंबर क्वेश्चन है कि भ्रूणपोष को क्या कार्य है? भ्रूणपोष का क्या कार्य है? तो वह होता है भ्रूण का पोषण देना। भ्रूण को क्या कहता है? पोषण को देना, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ जाऊँ, चलिएगा दोस्तों बढ़ता हूँ। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन लगाने के लिए प्यारे बच्चे तैयार हैं। चलिए, कह रहा ना कि अनुमीलित परागन वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है, मतलब स्वपरागन होता है। क्या स्वपरागन होता है? ऑप्शन नंबर ए होगा। 21 नंबर ना है कि लघु बीजाणुधीन के आंतरिक पोषण भीति कहलाती है। ध्यान से पढ़िएगा, लघु बीजाणुधीन है वो आंतरिक पोषण भीति कहलाती है, वो हमारा टैपिटम कहलाता है, टैपिटम कहलाता है। इसके आंसर क्या माना है? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। प्यारा बच्चों, अगला क्वेश्चन बढ़ता हूँ कि स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है। प्यारे बच्चे क्वेश्चन को लगाइएगा कि स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है। क्या आपको पता है? नहीं पता, लेकिन पता तो करना ही पड़ेगा। तो हमारा बचता अस्टिगमा और अस्टाइल ओवरी, मतलब तीनों बनता है हमारा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ जाऊँ, चलेगा बच्चों आगे बढ़ता हूँ। और 23 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, लगाइएगा कि गैमेटस का युग्मक को कहते हैं। गैमेटस युग्मों को हम क्या कहते हैं? तो वह सिनेगेमिक कहलाता है, सिनगेमिक कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूणपोष का उत्पत्ति किससे होता है? भ्रूणपोष का उत्पत्ति किसके द्वारा होता है? तो वहाँ गुरु बीजाणु के द्वारा होता है, गुरु बीजाणु के द्वारा होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चिड़ियों के द्वारा परागन कहलाता है। चिड़िया होता है, पक्षी बोलते हैं ना उसे, तो उसका परागन कहलाता है
पता है तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन में भी है मेरे में को फीली कहलाता है, ऑप्शन में भी है, ठीक है। लेकिन बायोलॉजी में इतना खतरनाक नाम रहता है ना कि पढ़ू नहीं आएगा, होता है कि नहीं, आपको भी पास होगा। देखिएगा कि परागन का ब्रहचोल बना होता है परागन का स्पोरोसेलुलोज के द्वारा। स्पोरोसेलुलोज के द्वारा बना होता है। आगे बढ़ जाऊँ 27 नंबर क्वेश्चन, तमाम बच्चे क्वेश्चन को लगाइएगा कि क्रमिक विकास में योगदान किसके द्वारा होता है, तो क्रमिक विकास है पर परागन के द्वारा, परागन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस में जल का परागन होता है। जल का मतलब वाटर का परागन होता है, तो देखिए वो हाइड्रेलिया के द्वारा, क्या है ना कि जो जल के परागन होता है हाइड्रेलिया के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर समझ में आ गया, सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर कि किसमें कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है। तमाम बच्चे क्वेश्चन कैसे लगाइएगा कि किसमें कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है। कायिक भ्रूण, क्या है, कायिक भ्रूण के द्वारा किया जाता है। कृत्रिम बीज का निर्माण कायिक भ्रूण के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण कोण में सेंट्रल कोशिका होते हैं। सेंट्रल नहीं तो जैसे कि एक क्या बोलते हैं उसे हाथी खेलते ना, लूडो, वो जो छक्का नहीं होता है, वो चारों कोना होता है कि नहीं, तो सेंट्रल कोशिका होता है, जो कोना होता है सेंट्रल कोशिका कहलाता है। भ्रूण कोश में सेंट्रल कोशिका होता है द्वितीय केंद्रक होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बताइए कहाँ था क्वेश्चन में, क्या 32 में था भ्रूण कोश वाले बीजों को क्या कहता है, इसमें क्वेश्चन में था नहीं, ये तो क्वेश्चन हो गया क्या का। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पढ़ाते, थोड़ा सा भुला गए थे। भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहता है, तो वो होता है एंडोस्पर्मिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, देखिएगा तमाम बच्चे क्वेश्चन को लगाइएगा। 33 नंबर का ना कि बेलसिनेरिया का पुष्प है, बेलसिनेरिया का पुष्प कहलाता है, तो यह होता है जल परागित होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा जल परागित। अगला क्वेश्चन 34 नंबर के पे प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या है, पीईजी है, क्या पीईजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि वायु परागित पुष्प समानता होते हैं। वायु परागित जो होता है पुष्प का समानता हमारा कहलाता है, वह दोस्तों जानते हैं आकर्षण छोटे, क्या है, आकर्षण छोटे और रंगहीन, मतलब छोटे और रंगहीन कहलाता है, छोटे रंगहीन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तमाम बच्चे क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। 36 नंबर प्यारे बच्चे बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है। समूह अगुणित पादप शरीर में होता है वो ब्रायोफाइटस के द्वारा, तो ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का पुष्पीय पौधों में नर युग्मज का निर्माण किसके विभाजन से होता है। पुष्पीय पौधों में नर युग्मज का निर्माण किसके विभाजन से होता है, तो हमारा जनन कोशिका के द्वारा होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ जाऊँ बच्चों, बढ़ देता हूँ आगे। 38 नंबर देखिए जायग में स्त्री केसर एवं दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है। पीछे पढ़ता हूँ, जब जायग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े होते हैं वह कहलाता है हमारा युक्ता डफी कहलाता है। इसका आंसर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है ना कि बिना निषेचन के पौधों में उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। बिना निषेचन के पौधों में उत्पादन किसका, निषेचन मतलब समझ रहे हो कि दोनों को संबंध नहीं होने के कारण तौर पर पुष्पों में पादप उत्पादन किया जाता है, तो वो होता जानते हैं कायिक प्रबंधन के द्वारा। कायिक प्रबंधन नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी होगा। कायिक पर जैसे कि उसका एग्जाम्पल लेता हूँ चना को देख लीजिएगा, बिना भ्रूणार्थी होते हैं कि प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, उस गुण को कहते हैं। प्रत्येक जीवित पादप कोशिका जो पूर्ण पौधा बनता है उसे हम या टोटी पोटेंसी कहलाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिएगा कि निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंगजनन द्वारा होता है। असंगजनन के द्वारा होता है वह सरसों का तेल,
समझ, सरसों घर का तेल होता है, बहुत अच्छा होता है। और 42 नंबर क्वेश्चन लगाइएगा। कह रहा है दोस्तों कि कवक कवक मूल एक सहजीवी संघ है। कवक मूल एक सहजीवी संघ है। इसका आंसर कवक तथा पौधों की जड़ों के बीच होता है। कवक मूल सहजीवी जो संघ है, कवक तथा पौधों के जड़ों के बीच का संघ होता है, ठीक ना। इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन समझ में चलेगा कि जलमगन पौधों में रंध्र होता है। रंध्र मतलब पत्ता। जलमग्न में पौधों का जो होता है वो होता है किसी भी सतह पर नहीं होता है, किसी भी सतह पर नहीं होता है, या ऑप्शन सी होगा। और 44 नंबर क्वेश्चन के देखिएगा बाबू कि पारस्परिक आश्रम होता है। पारस्परिक जो आश्रम होता है वो तितलियों तथा फूलों के बीच होता है। तितलियों तथा फूलों के बीच होता है, ऑप्शन बी होगा। तमाम बच्चे क्वेश्चन 45 लगाइएगा कि स्त्री केसर के भाग निम्न में से कौन सा होता है। सब लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। स्त्री केसर के भाग निम्नलिखित में से होता है। स्त्री केसर को होता है तीनों, मतलब कि वर्गिता, वर्तिका और अंडाश। ऑप्शन नंबर डी वो तीनों होता है। स्त्री केसर को कहा नाम से जाना जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 40 नंबर स्क्रीन पर दिखा रहा है। बिजार्ड का वृत्त को क्या कहते हैं। बिजार्ड का जो वृत्त होता है वो हम क्या कहते हैं, वो तो क्यों फ्यूनिकल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी है फ्यूनिकल कहलाता है। लेकिन थोड़ा सा तेजी से पढ़ा है तो क्योंकि बहुत लंबा क्लास चलने वाला है ना। ये परागन होता है। परागन एक प्रकार क्या होता है, तो अगुणित होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, अगुणित कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि पुकेसर कितने भागों में बटा होता है। पुकेसर कितने भागों में बटा था, 1 2 3 या 4। पुकेसर हमारा 2 भागों में बटा है। पुकेसर हो 2 भागों में बटा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन कि पुष्प मंद रहते हैं। पुष्प मंद रहते हैं तो वो है पुष्प मंद बंद, पुष्प बंद रहते हैं। डिक्लिनी नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई नहीं होगा। क्या लाइन कट गया, तो ठीक है दोस्तों, लाइन कट गया तो अगला क्लास अगले वीडियो में कर दूंगा, ठीक ना। क्योंकि यहाँ लाइन अब 1-2 घंटा काट ले रहेगा, ठीक ना। तो इसलिए मैं अगले वीडियो को साथ बना दूंगा कि देखिए थोड़ा सा अंधेरा पूरा दम हो गया घर मेरा। इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। चलो चैनल पर नहीं होता चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो नहीं, क्योंकि मैं आपसे वादा तो किया था कि 100 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, लेकिन नहीं हो पाया, ठीक ना, लाइन कटने की वजह से।